New Oxford Modern English Book, Class 5th, Chapter 11, My Side of the Mountain, Complete Explanation in Hindi. ये जो चैप्टर है इट इज़ रिटन बाय जीन क्रैगहेड जॉर्ज. ये जो है शी वॉज एन अमेरिकन राइटर और उन्होंने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लिखे हैं फॉर द यंग पीपल. दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो हिस्सा दिया गया है, दिस इज़ फ्रॉम द माई साइड ऑफ द माउंटेन. ये एक स्टोरी है एक लड़के की, एक बॉय की, जो कि कैट्स हिल माउंटेन, दीज आर द नेम ऑफ द माउंटेन, दैट इज़ कैट्स हिल माउंटेन. एंड ये जो माउंटेन है उस पर वो कैसे अकेले रहता है, इंडिपेंडेंट होना सीखता है और वो हिम्मत उसमें आती है, करेज बटोरता है. द कैट्सकिल माउंटेन जो है ये बहुत बड़ा फॉरेस्टेड एरिया है, जंगल का एरिया है. इट इज़ 160 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी पे इट इज सिचुएटेड. आई एम ऑन माई माउंटेन इन अ ट्री होम दैट पीपल हैव पास्ड विदाउट एवर नोइंग दैट आई एम हियर. यहाँ पे जो बॉय है वो बोल रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं माउंटेन पे हूँ. माउंटेन में कहाँ? अ ट्री होम, उसका जो घर है वो ट्री के अंदर बना हुआ है. द पीपल दैट हैव पास्ड विदाउट एवर नोइंग दैट आई एम हियर, जो लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं वो ये भी नहीं जान पाते कि वो वहाँ पे है. द हाउस इज़ हेमलॉक ट्री 6 feet इन डायमीटर. जो घर है वो क्या है? घर, उसका घर ही एक हेमलॉक ट्री है, एक बहुत पुराना सा ट्री है जिसका डायमीटर ही 6 feet के करीब होगा, इतना चौड़ा है वो ट्री. एंड मस्ट बी एज ओल्ड एज द माउंटेन इट्सेल्फ. और ये बोल सकते हैं कि वो ट्री तभी उगा होगा या ट्री तब से बड़ा हुआ है जब से वो माउंटेन बना है, इतना पुराना वो ट्री है. आई केम अपॉन इट लास्ट समर. मैं यहाँ पे आया था लास्ट समर के मंथ में. एंड डग एंड बर्नड इट. मैंने उसको खोदा, ट्री को, उसके कुछ हिस्से को जला दिया. अनटिल आई मेड अ स्नग केव, जब तक कि मैंने कोजी, बहुत कंफर्टेबल केव नहीं बना दी उस ट्रे में, तब तक के. दैट आई नाउ कॉल होम, और अब मैं उसे अपना घर करके बुलाता हूँ. माई बेड इज़ ऑन द राइट. मेरा जो बेड है मेरे घर में वो राइट हैंड बाजू है. जैसे ही हम उसमें एंटर करेंगे उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो बेड है. इट इज़ मेड अप ऑफ एश स्लेट. वो जो है वो ऐसे राख से और लकड़ी के कुछ टुकड़ों से, स्लेट्स मतलब लकड़ी के कुछ पीसेस से बना हुआ है. एंड कवर्ड विथ डियर स्किन. उसके ऊपर मैंने कवरिंग किया हुआ है जो कि हिरन की स्किन से है. ऑन द लेफ्ट इज़ अ स्मॉल फायर प्लेस. उसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, मेरे घर के जो एंट्रेंस के लेफ्ट हैंड बाजू पे, एक छोटा सा आग जलाने की प्लेस बनाई है, फायर प्लेस. वो जो है वो अराउंड नी हाई तक है, मेरे घुटने तक के ऊपर है. और जो ये जो फायर प्लेस है वो क्ले और स्टोन से बनी हुई है. इट हैज़ अ चिमनी. उसमें एक मैंने चिमनी भी बनाया है. दैट लीड्स द स्मोक आउट अ नॉट होल. और वो चिमनी से जो धुआं निकलता है वो एक नॉट होल, मैंने एक छेद कर दिया है ट्री में, जहाँ से एक ब्रांच भी उगाई है, उसको बोलेंगे नॉट होल, वहाँ से धुआं निकल जाता है. आई चिप्ड आउट 3 other नॉट होल्स. मैंने 3 जगह पे और 3 होल्स बनाए हैं. टू लेट द फ्रेश एयर इन, और वहाँ से जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सकती है. The air coming is in bitter cold. The air जो है आती है वो काफ़ी ठंडी रहती है. And it must be below zero outside. जो इतनी ठंडी हवा अंदर आ रही है कि ये महसूस हो रहा है कि बाहर का टेम्परेचर 0 से भी कम होगा. And yet I can sit here inside my tree, write with bare hands. और इसके बाद भी मैं अब आराम से अपने ट्री में बैठा हुआ हूँ, बिना ठंड महसूस किए, और मैं लिख भी पा रहा हूँ बिना कुछ हाथों पे पहने हुए. बेयर हैंड्स यानी बिना हाथों पे कुछ पहने हुए. जो आग जल रही है वो भी बहुत कम है. द फायर इज़ टू स्मॉल. इट डजंट टेक मच फायर टू वार्म दिस ट्री रूम. इस ट्री रूम को गर्म करने के लिए ज़्यादा आग की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है. अब जो पिक्चर में डिस्क्राइब किया गया है, ये जो ट्री है दिस इज़ हेमलॉक ट्री. ये है ट्री, उसका एंट्रेंस जो उसने आग जला के गड्ढा खोद के उसमें बनाया है. राइट हैंड कॉर्नर पे उसका बेड है. लेफ्ट पे स्टोन और क्ले से बना हुआ फायर प्लेस है. और जो यहाँ पे हम नॉट होल्स बोले गए हैं वो ऐसे छेद हैं
जो उसने कर दिया है, जिसमें से ऐसे ब्रांचेस भी उगाई है ट्री की। और इन्हीं नॉट होल्स जो हैं, दीज आर, ये होल्स हैं, ये छेद हैं जो उसने बनाए हैं, जैसे यहाँ से धुआं है वो निकल सके। धुआं तो बाहर निकलता ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्रेश एयर है वो भी इन्हीं होल से अंदर आती है। और ये जो फ्रेश एयर अंदर आती है दैट इज़ क्वाइट कोल्ड। क्यों? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है दैट इज़ बिलो ज़ीरो, ज़ीरो से भी वो कम है। इसी की वजह से वो जो लेकिन ये जो ट्री है, ये जो हेमलॉक ट्री है, वो हेमलॉक ट्री इतना कोजी है और इतना कंफर्टेबल है कि उसको ज़्यादा गर्म भी नहीं अंदर गर्मी महसूस करने के लिए ज़्यादा आग भी नहीं लगानी पड़ती। और यहाँ पे जो उसका होम है वो इसको अपना होम बोलता है, एंड दैट होम इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एंड कोजी। इट इज़ 4th of December। ये मंथ जो है वो दिसंबर का मंथ है और शायद तारीख 4 है, आई थिंक उसके हिसाब से। इट मे बी 5th, वो तारीख 5 भी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट रिसेंटली काउंटेड द नॉचेस इन द एस्पेन पोल दैट इज़ माई कैलेंडर। वो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मुझे वक्त नहीं मिला है कि मैं काउंट कर सकूँ क्या नॉचेस, यानी जो मैंने नॉचेस यानी होल जैसे या छेद बना दिए हैं किस पे, एक पोल पे। जब मैंने एक प्लांट है, एक ट्री है जो डेसिडस ट्री है, उस पर मैंने इस तरीके से जैसे अपन पोल बना देते हैं, ऐसे जो पोल है उस पर मैंने ऐसे नॉचेस बनाए हुए हैं। वो नॉचेस जो हैं बहुत दिनों से मैंने उसको काउंट नहीं किया है, देखा नहीं है कि ये कौन सा दिन है। और इस प्लांट को, इस ट्री को, ये जो एस्पियन पोल है वो एक ट्री पे बनाया है मैंने, और जो ये ट्री है वो मेरा कैलेंडर है, जिससे मुझे ये पता पड़ता है कि आज ये डेट कौन सी है। आई हैव बीन जस्ट टू बिजी। मैं इस टाइम पे बहुत बिजी था। क्यों बिजी था? फॉर गैदरिंग नट्स एंड बेरीज, क्योंकि मुझे जमा करने थे कुछ नट्स और बेरीज यानी खाने की कुछ चीज़ें। स्मोकिंग वेंशंस, कुछ चीज़ें और स्मोकिंग वेंशंस जमा करने थे। फिशेस या फिर स्मॉल गेम, स्मॉल गेम यानी छोटे से पक्षियों के लिए बोला जाता है यहाँ पे। द स्मॉल गेम, दीज आर द स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स जिनको हंट किया जाता है, जिनका शिकार किया जाता है फॉर फूड, फूड के लिए उसको हम मारते हैं। जैसे रैबिट्स हो गए, डक्स हो गए या फीजेंट्स हो गए, उन कुछ एनिमल्स को मार के उसको प्रिजर्व करना, उसको रखना है, उसको आगे की डेट्स में खाने के लिए। तो इन सब को जमा करना था उससे। सो कीप अप विद द एग्जैक्ट डेट, उसको जमा करना था, उसको सब गैदर करना था, इसलिए वो प्रॉपर डेट को नहीं समझ पाया कि कौन सी है। द लैम्प आई एम राइटिंग बाय इज डियर फैट poured into turtle shell with a strip of my old city trouser for a wick। एक लैम्प है यहाँ पे जला हुआ जिसमें वो लिख रहा है। लिखने के लिए एक लैम्प जला है। अगर वो पहले वाले फ़ोटो को अच्छे से देखेंगे तो एक लैम्प भी उसमें दिखाई देता है। तो लैम्प को जलाने के लिए कुछ ऑयल या कुछ ऐसी चीज़ लगती है, तो यहाँ पे जो उसने यूज़ किया है वो ऑयल दैट इज़ अ डियर फैट। पॉड इनटू टर्टल शेल, मैंने उसको टर्टल शेल में, टर्टल का जो शेल होता है, जो कछुए का शेल होता है, उसमें जमा किया है। उसको जलाने के लिए एक विक यानी बाती की ज़रूरत पड़ती है। तो जो विक है वो मेरे ट्राउज़र जो था पुराना, जो मैंने सिटी से लाया था, उससे बनाया है। इट स्नोड ऑल डे येस्टरडे एंड टुडे, कल से लेके आज तक के कंटिन्यूसली बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ गिर रही है। आई हैव नॉट बीन आउटसाइड सिंस द स्टॉर्म बिगिन, जब से लेके ये तूफ़ान शुरू हुआ है तब से लेके मैं बाहर नहीं गया हूँ। एंड आई एम बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहला टाइम है कि मैं बोर हुआ हूँ। सिंस आई रैन अवे फ्रॉम होम 8 months अगो टू लिव ऑन द लैंड, तब से लेके जब 8 months, अराउंड 8 months पहले जो अपने घर से मैं भाग के यहाँ पे आया था इस लैंड पे रहने के लिए। आई एम वेल एंड हेल्दी, मैं एकदम ठीक हूँ और एकदम हेल्दी हूँ। द फूड इज़ गुड, जो मैं यहाँ खाना खाता हूँ वो भी बहुत अच्छा है। समटाइम्स आई ईट टर्टल सूप, कई बार मैं आई यूज़ टू ईट टर्टल सूप। एंड आई नो हाउ टू मेक द अकॉर्न पैनकेक्स, इवन मुझे कैसे पैनकेक बनाने हैं ये भी मुझे आ गया है। I keep my supplies in the wall of the tree in wooden pockets that I chopped myself। ट्री जो है अंदर लकड़ी का घर बना है, प्लांट के अंदर बना हुआ घर है,
तो उसमें कुछ हिस्सों को ऐसे चॉप करके उसको छील के वुडन पॉकेट्स बना दिए गए हैं, बनाए हैं उसने, और उसमें अपनी सारी सप्लाईज जो फूड है, जो भी वो इधर उधर से कलेक्ट करके आता है, वो उसमें रखता है। एवरी टाइम आई हैव लुक्ड एट दोज पॉकेट्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 days, और अभी लास्ट 2 days थे मैं उस पॉकेट को बार बार देख रहा हूँ। आई हैव फेल्ट लाइक स्क्विरल, मैं अपने आप को गिलहरी जैसा महसूस कर रहा हूँ। विच रिमाइंड्स मी I didn't see a squirrel one whole day before that storm began, और स्क्विरल के बारे में अपने आप को स्क्विरल जैसा सोच रहा हूँ, और इसी से मुझे महसूस हुआ कि मैंने पूरा एक दिन हो गया गिलहरी को इस एरिया में देखा ही नहीं है जब से लेके तूफान स्टार्ट हुआ है। आई गेस दे आर होल्ड अप एंड ईटिंग देयर स्टोर्ड नट्स, और मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो खुद अपने छेद में जाके छुप गई हैं तो स्टॉर्म से बचने के लिए, और जो उन्होंने भी अपने नट्स बचा के रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं, उन्हीं पे वो फीड कर रही हैं, उसी को खा के वो सरवाइव कर रही हैं। आई वंडर इफ़ द बैरन, दैट इज़ द वाइल्ड व्हिसल who lives behind the big boulder to the north of my tree is also denned up। मैं ये भी समझता हूँ, ये मुझे महसूस हो रहा है कि जो द बैरन यहाँ पे जो वर्ड बोला गया है फॉर वाइल्ड व्हिसल, व्हिसल जो है दैट इज़ अ कॉर्निवोरस एनिमल होता है, उसका मैं फ़ोटो भी दिखा दूँगी। हु लिव्स बिहाइंड द बिग बोल्डर, जो कहाँ एक पीछे की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसके पीछे रहता है, चट्टानें यानी रॉक्स के पीछे जो रहता है, टू द नॉर्थ ऑफ माई ट्री, और जो मेरा ट्री है उसके नॉर्थन साइड पे वो रहता है, वो भी डेंड अप हो गया है, यानी वो भी अपनी केव में जाके छुप गया है। वेल एनीवे, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक द स्टॉर्म इज़ डाइंग डाउन, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जो स्टॉर्म है, जो तूफ़ान है, वो ख़त्म होने वाला है। बिकॉज द ट्री इज़ नॉट क्राइंग सो मच, क्योंकि जो इतनी तेज़ बारिश में ट्री में से थरथराहट की आवाज़ आ रही थी, जो स्टॉर्म महसूस हो रहा था ट्री के अंदर, वो अभी उतना महसूस नहीं हो रहा है। When the wind really blows, the whole tree moans right down to the roots, which is where I am। जब तेज हवाएं चलती है तो पूरा ट्री जो ऐसे इस तरीके से हिलता है, इस तरीके से आवाज़ करता है, पूरे रूट्स तक के, वहाँ तक के मुझे वो महसूस होता है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। टुमारो आई होप द बैरन एंड आई कैन टनल आउट इन द सनलाइट, कल मैं ये होप करता हूँ, कल मुझे लगता है जो बैरन है, जो वाइल्ड व्हिसल है जिसको मैं बैरन बोलता हूँ, वो भी अपने टनल से, अपनी गुफा से बाहर निकलेगा, और मैं भी, और बाहर अच्छी सनलाइट रहेगी। आई वंडर इफ़ आई शुड डिग द स्नो, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या मुझे कल जो बर्फ़ है वो डिग करके, खोद के बाहर निकलना पड़ेगा। बट that would mean I would have to put it somewhere, and the only place to put it is in my nice snug tree। इसका मतलब मुझे जो डग करूँगा मैं उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, और वो जो मेरी प्लेस है वो और कोई नहीं तो मेरा जो कोजी ट्री है, उसके अलावा और कोई प्लेस नहीं है। Tomorrow I hope the baron and I can tunnel into the sunlight। I wonder if I should dig the snow। अब मुझे होप है कि जो बैरन है और मैं दोनों अपनी गुफा से बैरन अपने टनल से, गुफा से, अपनी एरिया से जहाँ रहता है, और मैं भी बाहर आऊँगा सनलाइट में। एंड इफ़ आई वंडर इफ़ आई शुड डिग द स्नो, और मुझे लगता है मुझे स्नो भी डिग करनी पड़ेगी और मुझे कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी। दैट इज़ नथिंग बट हमारा नाइस स्नग जो कोजी ट्री है। मे बी आई कैन पैक इट विथ माई हैंड्स as I go। I have always dug into the snow from the top, never up from under। मैं हमेशा, हो सकता है अपने हाथों से भी उसको हटा पाऊँ, और मैंने हमेशा जो स्नो है वो टॉप से लेके बॉटम की तरफ खोदी है, मैंने कभी ज़मीन के अंदर से उसको खोदा नहीं है, निकाला नहीं है। द बैरन मस्ट डिग अप फ्रॉम द अंडर द स्नो, जो बैरन है वो ज़रूर इसको अंडर द स्नो जो है, जो स्नो जो है वो जो नीचे की तरफ स्नो है उसी को ही वो निकालता होगा। आई वंडर वेयर ही पुट्स वॉट ही डिग्स वेल। इतना वो अच्छे से छेद कर देता है, इतना अच्छे से खोद लेता है, पर मुझे पता नहीं वो कहाँ रखता है। वेल आई गेस आई नो इन द मॉर्निंग, पर मुझे ऐसा लगता है कल सुबह को मुझे पता पड़ जाएगा ये सब भी। When I wrote that last winter, I was scared। लास्ट विंटर पे जब मैं ये सब लिख रहा था उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। अब ये इस विंटर की सीज़न है, अब वो पुराने टाइम को अपने याद कर रहा है कि लास्ट विंटर में क्या हुआ था। आई वॉज स्केयर्ड, मैं बहुत डरा हुआ था। थॉट मे बी आई वुड नेवर गॉट आउट ऑफ द ट्री, मुझे इवन ये भी महसूस हो रहा था शायद मैं इस ट्री के नीचे से कभी नहीं निकल पाऊँगा, मैं यहीं ख़त्म हो जाऊँगा। आई हैड बीन स्केयर्ड फॉर 2 days, मैं 2 दिनों के लिए डरा हुआ था। एवर सिंस द फर्स्ट
blizzard hit the Catskill। उस टाइम पे ये मेरे लिए पहला हवा और तूफान था जो पहली बार मेरे वहाँ आने के बाद आके पर्वत पे टकराया था, माउंटेन से टकराया था। और जो माउंटेन है उसका नाम है कैट्सकिल माउंटेन। When I came up to the sunlight, और जब मैं वहाँ से 2 दिन बीत जाने के बाद जब बाहर सनलाइट पे आया था, which I did simply by poking my head into the soft snow and standing up, और मैंने बाहर निकलने के लिए मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़े थे, सिर्फ मैंने सर अपना ज़ोर से एक सॉफ्ट स्नो पे लगाया था, जिसकी वजह से मैं बाहर आ पाया था अपने ट्री से और बाहर आराम से खड़े हो पाया था। I laughed at my फियर्स। मैं अपने डर के कारण, जो डरा हुआ था अपने ही डर के लिए, डर पे मैं अपने आप पे उस वक्त हंस रहा था। एवरीथिंग वॉज वाइट। जब मैं लास्ट समर में बाहर आके देखा था अपने डर, इतना भयानक डरा हुआ था, और उससे बच के 2 दिन के स्टॉर्म ख़त्म होने के बाद जब मैं बाहर आया था तो मैं अपने आप पे हंसा था और देखा था क्या था कि हर जगह वाइट, क्लीन, शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सीन देखा। जो आसमान था दैट वाज ब्लू, ब्लू एंड ब्लू। जो हेमलॉक ग्रूव थी, जो हेमलॉक की जो झाड़ियाँ थी, दैट वाज लेस्ड विथ स्नो, वो हर जगह पे स्नो से ढकी हुई थी। द मीडो, जो मैदान था, वो एकदम स्मूथ एंड वाइट नज़र आ रहा था। द जार्ज वॉज स्पार्कलिंग विथ आइस। जार्ज यानी घाटी, वैली, वैली यानी जैसे ऐसे दो हिल्स बनी हुई हैं, तो इस हिल्स के जो बीच की एरिया होती है दैट इज नोन एज द जॉर्ज। दीज आर हिल्स एंड दिस इज जॉर्ज। ये जो पूरी घाटी थी, जो पूरे हिल्स के पास की एरिया थी, पूरी सफ़ेद चमक रही थी बर्फ़ की वजह से। इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड पीसफुल। वो देखने में बहुत सुंदर था और बहुत शांति महसूस हो रही थी। दैट आई लाफ्ड आउट अलाउड। मैं इतना हंसा था ज़ोर ज़ोर से। आई गेस आई लाफ्ड बिकॉज माई फर्स्ट स्नो स्टॉर्म वॉज ओवर। मैं ये गैस करती हूँ कि आई लव, मैं इतना हंसा था बिकॉज माई फर्स्ट स्नो स्टॉर्म, ये जो मेरा पहला जो तूफ़ान था वो उस वक्त गुजर गया था। एंड इट हैड नॉट बीन सो टेरिबल आफ्टर ऑल। और मुझे वो उतना भयानक नहीं लगा तूफ़ान जितना कि मैंने अपने मन में डरा हुआ था। देन आई शाउटेड, और मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया था, आई डिड इट, मैंने ये कर दिखाया। माई वॉइस नेवर गॉट वेरी फार, लेकिन मेरा आवाज़ ज़्यादा दूर तक के नहीं गया होगा। इट वॉज हस्ड बाय द टन्स ऑफ स्नो। वो जो आवाज़ है मेरा कहीं खो गया होगा, शांत कर लिया गया होगा, जो वहाँ पे इतनी टन्स ऑफ स्नो जो है, इतनी ज़्यादा जो बर्फ़ बिछी हुई थी उससे। आई लुकड फॉर साइंस फ्रॉम द बैरन विसल। मुझे जो है कुछ साइन दिखाई दे रहे थे कि वो जो बैरन विसल है, जो वाइल्ड विसल है, वो भी वहाँ पे खेला होगा। बंद हो गया क्या? नहीं ना, ये रहा। फिर मुझे वापस जाके देना। ये जो पिक्चर है यहाँ जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ पिक्चर ऑफ वाइल्ड विसल। यहाँ पे जो वाइल्ड विसल या बैरन वर्ड जिसके लिए बोला गया है वो इसी का पिक्चर है। ये वाइल्ड विसल का फ़ोटो है जो कि वहाँ पे बोला गया है कि जो मेरे से पहले आके बर्फ़ पे खेला है और उसके पैरों के निशान जो है और जो उसके खेलने के निशान है वो वहीं पे दिखाई दे रहे हैं। His footsteps were all over the boulder। उसके जो पैरों के निशान थे वो हर जगह स्टोन्स पे, हर जगह पे जो स्नो बिछी हुई थी उस पे दिखाई दे रहे थे। एंड ऑल्सो द स्लाइड्स वेयर ही हैड प्लेड, और कई स्लाइड्स, कई जगह पे वो स्लाइड हुआ था, वो खेला था, वो भी दिखाई दे रहा था। ही मस्ट हैव बीन फॉर आवर्स enjoying द न्यू स्नो। वो ज़रूर कुछ घंटे उस न्यू स्नो पे इंजॉय किया होगा। इंस्पायर्ड बाय हिज फन आई पोक्ड माई हेड इनटू माई ट्री and whistled frightful. My trained falcon flew to my fist। उसके ये फन के जो निशान थे जो मुझे दिखाई दिए, उसको देख के मुझे भी वही करने का मन किया। एंड आई पोक्ड माई हेड, अपना सर जो है मैंने अपने ट्री के अंदर डाला और सीटी बजाई। फ्राइटफुल को बुलाया। फ्राइटफुल कौन है? मेरा एक बर्ड है, जो फैल्कॉन, छोटा सा बर्ड है जिसको मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। जैसे ही मैं सीटी बजाता हूँ तो मेरे मुट्ठी पे आके बैठ जाता है, मेरे हाथ पे आके बैठ जाता है। वी जस्ट जम्प्ड एंड स्लाइड डाउन। हम बहुत जंप किए, स्लाइड किए पूरे माउंटेन पे। मेकिंग बिग होल्स, बड़े बड़े होल्स बनाए। एंड ट्रेंचेस, बहुत बड़े छेद भी बनाए, ऑल होल। डीप डिचेस भी किए एज वी वेंट।
इट वॉज गोइंग टू बी विस्लिंग एंड केयर फ्री अगेन। हर जगह मैंने बढ़िया सीटी बजाया, मस्ती की और बड़े मज़े से केयर फ्री यानी बहुत खुले में मस्त मज़ा किया। बिकॉज आई वॉज श्योर स्केयर्ड बाय कमिंग ऑफ द स्ट्रॉम। मैं भी एकदम डरा हुआ था स्ट्रॉम की वजह से, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई हैड बिन वर्किंग सिंस मे। मैं मई के मंथ से लेके काम कर रहा था। लर्निंग हाउ टू मेक अ फायर विथ फ्लिंट एंड स्टील, फाइंडिंग व्हाट प्लांट्स आई कुड ईट। मैं कई महीनों से मेहनत कर रहा था इस एरिया में अकेले सरवाइव करने के लिए। मैंने फ्लिंट किस तरीके से आग जलानी है, फ्लिंट से स्टील की मदद से पत्थर को घस के और कैसे आग बना निकालनी है, व्हाट प्लांट्स कौन सी चीज़ें मैं खा सकता था, हाउ टू ट्रैप एनिमल्स जो मैं एनिमल्स खा सकता था उनको कैसे पकड़ूं, कैसे फिशेस को पकड़ूं। All this so that when the curtain of blizzard struck the Catskill। और ये सब मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था बारिश के दिनों में या ठंडी जो बर्फ़ के दिनों में तेज़ हवाई तूफ़ान आएंगे और आके इस पहाड़ से कैटस्किल से टकराएंगे। I could crawl inside my tree and be comfortably warm and have plenty of to eat। उस टाइम पे मैं अंदर जाके अपने प्लांट में छुप जाऊंगा अपने होम में एंड कंफर्टेबली वहाँ पे वार्म रहेगा, कोजी रहेगा, मैं वहाँ रहूँगा एंड मेरे पास उस वक्त अच्छे से खाने के लिए भी रहना चाहिए। इस सब के लिए मैं मई के मंथ से के मेहनत कर रहा था। ड्यूरिंग द समर, जब समर आई एंड फॉल, आई हैड थॉट अबाउट द कमिंग ऑफ विंटर। जैसे ही समर आई मुझे विंटर का भी डर लगने लगा। हाउएवर ऑन द थर्ड डे ऑफ द दिसंबर व्हेन द स्काई ब्लैकन, जब 3 तारीख थी दिसंबर की और आसमान काला होने लगा, टेम्परेचर गिरने लगा, द फर्स्ट फ्लैक्स swirled अराउंड मी, जो पहला जो है ऐसे आसमान ऐसे मुझे दिखाई दिया। आई मस्ट एडमिट दैट आई वॉन्टेड टू रन बैक टू न्यूयॉर्क। मुझे वो देख के ऐसे लग रहा था कि मैं वापस दौड़ के अपने शहर न्यूयॉर्क चले जाऊँ। I mean, the first night that I spent out in the wood when I couldn't get the fire started was not as frightening as the snowstorm that gathered behind the George and mushroomed up over the mountain। अब जो पहली रात, जब मैं पहली रात यहाँ पे दौड़ के न्यूयॉर्क से यहाँ आया था और जो मैंने पहली रात जंगल में बिताई थी वो मेरे लिए बहुत डरावनी थी। लेकिन ये जो उस रात मैं आग तक नहीं जला पा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कैसे रहना है। उस दिन से भी कहीं भयानक ये स्नो स्टॉर्म, ये बर्फीले तूफ़ान का दिन है जब मैं इस गैदर जो हम मेरी इस घाटी में, मेरी पूरी एरिया में जो तूफ़ानी बादल जो जमा हो रहे हैं उनको देख के, जो ऐसे बादल मशरूम डप हो रहे हैं जो जमा हो रहे हैं ओवर द माउंटेन, मशरूम डप यानी एक के बाद एक आते जाना, जल्दी से ग्रो करना, वैसे ग्रो होते जा रहे हैं, उनको देख के मैं ज़्यादा डरा हुआ था। आई वॉज स्मोकिंग 3 ट्राउट। मैं जो है 3 ट्राउट इज़ द नेम ऑफ द फिश का नाम है। मैं 3 ट्राउट्स को भून रहा था, उनको पका रहा था। इट वॉज 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बज रहे थे। आई वॉज बिजी कीपिंग द फ्लेम स्लो। उस वक्त मैं जो फ्लेम है वो अगर ज़्यादा हो जाती तो मछलियाँ जल जाती, तो मैं उसको फ्लेम को लो रखने की कोशिश कर रहा था सो दैट इट वुड नॉट लीप अप एंड बर्न द फिश, जैसे कि वो जल्दी से आग ऊपर भड़क के और फिशेस को जला न दे, इसलिए मैं आग को स्लो रखने की कोशिश कर रहा था। एज आई वर्कड, जब मैं ये कर रहा था, इट अकर्ड टू मी इट वॉज एफुली डार्क। मुझे अचानक महसूस हुआ कि अचानक ही कुछ अजीब सा भयानक डार्क हो गया है। फॉर दैट आवर ऑफ द मॉर्निंग, इतनी सुबह को इतना डार्क नहीं होना चाहिए था। फ्राइटफुल कौन है? मेरे बर्ड का नाम, जो फ्राइटफुल मेरा बर्ड है, वॉज लीज्ड टू हर ट्री स्टब, जो उसको मैंने एक पट्टे से बांध के रखा है, एक ट्री लीज्ड यानी बांधा हुआ है, किससे? ट्री स्टब से, ट्री से एक रस्सी की मदद से उससे बांधा हुआ था। शी सीम्ड रेस्टलेस, वो भी अचानक बेचैन हो उठी, एंड पुल्ड एट हर टेदर्स, वो और अपनी रस्सी को खींचने लगी। देन आई रियलाइज दैट द फॉरेस्ट वॉज क्वाइट डेड। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि जो जंगल है उसमें कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं दिखाई देने को बोलते हैं, एकदम शांत, एकदम इतना शांत हो गया था जैसे कि सब खत्म हो गया है, सब कुछ नहीं बचा है। इवन द वुडपैकर्स यानी जो लकड़ी को ऐसे कटफोड़ा होता है, जो लकड़ी पे छेद बनाता है, वो जो पूरी देर प्लांट को टैप करता रहता था, वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा था उस समय, वो भी साइलेंट था। द स्क्विरल मतलब गिलहरियाँ जो थी, वर नो वेयर टू बी सीन, अभी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी।
The Juncos also the name of the bird. The Cicads also the name of the birds. And the Nuthatches, ये सब जो है ये अलग अलग टाइप के बर्ड्स के नाम है, अलग अलग पक्षी होते हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे. I looked to see what the Baron Whistle was doing. उसी वक्त जो मैंने बैरन विसल का फ़ोटो दिखाया था उसको देखने गया कि वो क्या कर रहा था. He was not around, वो भी मुझे दिखाई नहीं दिया. I looked up, तब मैंने आसमान में ऊपर देखा. मुझे वो बहुत भयंकर सीन लगा. From my tree you can see the George beyond the meadow. मेरे ट्री से उस पूरी घाटी को देखा जा सकता था. मीडो पूरे मैदान के आजू बियॉन्ड भी एरिया दिखाई देती थी. While the water pours between the black wet boulders and cascades into the valley below. मुझे तेज दूर से बारिश आती हुई दिखाई दी, जो कि पूरे ब्लैक बोल्डर्स पे, बड़ी बड़ी चट्टानों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे तेज बारिश पड़ रही थी और वो खिसकते हुए, कैस्केड यानी खिसकते हुए नीचे जाके पूरी वैली में पानी जा रहा था. द वाटर दैट डे वॉज एज डार्क एज द रॉक. पानी भी ऐसे लग रहा था जैसे कि पत्थर हैं, चट्टाने हैं, रॉक्स हैं. Only the sound told me it was still falling. ये जो आवाज़ था वो मुझे समझ में आ रहा था कि तेज बारिश पड़ रही है. Above the darkness stood another darkness. एक अंधियारा क्रॉस होने के पहले ही दूसरा अंधियारा आसमान में छा जा रहा था. The clouds of winter black and fearsome. उस वक्त ठंड का सीजन था, विंटर थे, क्लाउड्स जो थे एकदम ब्लैक थे और एकदम डरावने लग रहे थे. They looked as wild as the winds. They looked as wild as the winds that were bringing them. बादल उतने ही भयानक लग रहे थे जितनी की तेज तूफानी हवाएं जो इन बादलों को यहाँ तक के ला रही थी. I was sick and frightened. मैं एकदम बीमार महसूस करने लगा, डर गया. I knew I had enough food. मैं जानता था मेरे पास खाने के लिए काफ़ी कुछ है. But knowing didn't help. लेकिन सिर्फ ये जानने से मुझे मदद नहीं मिल रही थी. I was scared. मैं डरा हुआ था. I stamped out the fire and पॉकेटेड द फिश. मैंने आग बुझाई और फिश को अपने पॉकेट में डाल के, जो प्लांट में मैंने चॉप करके पॉकेट्स बनाए थे ट्री में, उसमें रख दिया. आई ट्राइड टू विसल फॉर फ्राइटफुल. उस वक्त मैंने अपने फ्राइटफुल यानी जो अपना बर्ड है जो मैंने पाल के रखा है, ट्रेनिंग दे के रखी है, उसके लिए मैंने सीटी बजा के उसको अपने पास बुलाने की कोशिश की. बट आई कांट परस्यू माई शेकिंग लिप्स. पर मैं सीटी नहीं बजा पाया अपने शेक होते हुए लिप्स की वजह से. एंड टाइट इनफ टू गेट आउट एनीथिंग बट पफ. वो इतने डर के मारे टाइट हो गए थे कि मैं से थोड़ी सी बस पफिंग कर पाया, थोड़ी सी हवा मेरे मुंह से निकली और कुछ नहीं. सो आई ग्रैब्ड हर बाय द हाइड स्ट्रैप. जो मैंने एक चमड़े से उसको बांध के रखा था स्ट्रैप से, उसको खींच के मैंने उस बर्ड को अपने पास ले लिया, अपनी गोद में ले लिया. एंड दैट आर अटैच टू हर लेग. वो जो स्ट्रैप था उसके पैर पे अटैच था. And we dove through the deerskin door into my room in the tree. डोर यानी ड्राइव का जैसे बोलते हैं, फास्ट दौड़ना. दौड़ के जो मेरा डियर स्किन का मैंने दरवाज़ा बनाया था अपने होम का, उससे दौड़ के हम अपने रूम के अंदर, अपने ट्री के अंदर चले गए. दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट विच इज़ टेकन फ्रॉम दी बुक, नॉवेल या बुक बोल सकते हैं, माई साइड ऑफ द माउंटेन बाय जीन Craighead George.